हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक और टॉपिक लेकर आए हैं, वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू इस क्लास में हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वालामुखियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन बी, अक्सर इसकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। तो ये भी सही है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत तीनों प्रकार के से वर्गीकृत किए जाते हैं। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में सम्मिलित नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यौगिक ज्वालामुखी। आगे क्वेश्चन नंबर 4, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें काफ़ी समय से उद्गार नहीं होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो ऐसे ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती की ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसको मैग्मा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लेआसु की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ज्वालामुखी के समय होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पायरोक्लास्ट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्रेटर तथा कोल्डारा स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये ज्वालामुखी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो राइट ऑप्शन है इसका डी, फियोर्ड ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, विसर्प का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, डायक क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है बी, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक आंतरिक स्थलाकृति होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 15, काल्डेरा संबंधित है, तो ये ज्वालामुखी से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं आता? तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं आता है। तो राइट ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17, अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो अग्निवलय प्रशांत पर्णमेय खिला को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18, लेकोलिथ संबंधित है। तो लेकोलिथ का संबंध ज्वालामुखी से होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, पेंट पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो ये तीनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर के आसपास सबसे ज़्यादा जागृत ज्वालामुखी स्थित हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी परिघटनाएं घटित होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, विनाशकारी प्लेट किनारों पर होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी नवीन मूड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 23, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लैक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो सी ऑप्शन सही है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, इक्वाडोर में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 27, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार की ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर है इसका ए, जागृत ज्वालामुखी है। आगे क्वेश्चन नंबर 28, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी, तंजानिया में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 29, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो ऑप्शन नंबर बी, जापान का। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, सिसिली का स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 है, फोसा मैग्ना एक है प्रकार का ज्वालामुखी है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 35, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इटली। आगे क्वेश्चन नंबर 36, मोनोलोआ उदाहरण है। तो मोनोलोआ उदाहरण है एक सक्रिय ज्वालामुखी का। आगे क्वेश्चन नंबर 37, क्रोकाटोआ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह पर स्थित है? तो आंसर नंबर है बी, स्प्रेटली द्वीप समूह पर स्थित है। आगे नंबर क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्रोकाटोआ मलेशिया, ऑप्शन नंबर डी, ये सही मैच नहीं करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 40, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ऑप्शन नंबर सी, पेरू में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 41, ज्वालाखंडासी क्या है? तो ये एक प्रकार का तप्त सेल का टुकड़ा और लावा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 42, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुस्त रहने के बाद फिर से फट पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर डी है, माउंट पिनिटोबो। आगे क्वेश्चन नंबर 43, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रेटर कीपाकार आकृति के होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 45, ज्वालामुखी के उद्गार के समय
निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 80 से 90% होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए फिलीपाइंस द्वीप समूह है। आगे क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी निष्क्रिय ज्वालामुखी एटिना, ये सही नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 48, स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है सी लिपारी द्वीप में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर है डी माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है, माउंट एयरबेस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी है अंटार्कटिका पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? तो राइट ऑप्शन है सी क्रोकाटोआ प्रसुप्त ज्वालामुखी है। आगे क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है बी किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो मोनोलोआ मृत ज्वालामुखी नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी है। आगे क्वेश्चन नंबर 54, 10,000 धुआरे की घाटी पाई जाती है। तो 10,000 धुआरे की घाटी अलास्का में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 55, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकार का सही आरोही क्रम है। तो इसका सही आरोही क्रम बी है, हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बेली तुल्य, बाल्केनिय तुल्य, पीनियन तुल्य। आगे क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? तो ऑप्शन नंबर बी पीनियल तुल्य में सबसे ज़्यादा विस्फोट होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 57, पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? तो इसका सही ऑप्शन है सी हवाई तुल्य। आगे क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ए बाल्केनियन तुल्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।